ओके, तो एक बार फाइनल बता दो कि आवाज वगैरह सब कुछ क्लियर है एंड राइटिंग भी क्लियर है। एक बार फाइनल बता दो तो मैं सेशन को शुरू कर देंगे। 20 बच्चे अभी तक हमारे साथ जुड़ गए हैं। ठीक है, ऑल क्लियर। तो यहाँ पे ना हम लीनियर एल्जेब्रा का सामारी, सामारी माने वो टॉपिक जो एग्जाम के पहले देख के जाना ही है। 30 to 40 मिनट्स के अंदर खत्म कर देंगे इसको, ठीक है ना। अभी एग्जाम का आज है आज है तुम्हारे बुधवार, राइट, वेडनेसडे, वेडनेसडे। तो एग्जाम तुम्हारे है 28 को, राइट, 28 को। तो हाथ में अभी पढ़ने लायक वीरवार है, शुक्रवार है एंड शनिवार है, 3 दिन पढ़ने लायक है। रविवार को ऐसे ही छोड़ दो क्योंकि हम उस टाइम पे एक होता है ना दिमाग का शांति, ठीक है ना, मेंटल पीस जिसको बोलते हैं, दिमाग का शांति होना बहुत जरूरी है। तो उस टाइम पे मेडिटेशन करना है, आंख बंद करके रिकॉल करना है, ठीक है। क्योंकि तुम्हें सोमवार को तुम्हें पूरे इतने मेहनत जो की उस सारी चीजें को रिफ्लेक्ट करना है। तो ये अंदर से प्रिपेयर होना, ठीक है ना, वो बहुत जरूरी है। ठीक है, तो उसको मैं रविवार को मैं नहीं ले रहा है। 3 दिन है, 3 दिन में लीनियर एल्जेब्रा जो है, लीनियर एल्जेब्रा हमने पढ़ा है, कितने लेक्चर हो गया लीनियर एल्जेब्रा का? 50 नहीं 70 लेक्चर के आसपास, राइट, लीनियर एल्जेब्रा 70 लेक्चर के आसपास। लीनियर एल्जेब्रा बोलो हाँ या ना, 70 के आसपास है ना। अच्छा, तो अभी 70 लेक्चर, अभी हाथ में 3 दिन लीनियर एल्जेब्रा के लिए। मैंने यदि एक दिन पकड़ लिया, एक दिन पूरा भी यदि दे दिया जाए, तुम कंप्लीट नहीं कर पाओगे रिवीजन में। मैं रिवीजन की बात कर रहा हूँ, बाकी पढ़ाई तो हो गया बेटा, जो तैयारी करना था वो तैयारी हो गया है। अभी जो हो रहा है यहाँ पे तैयारी नहीं हो रहा है, जो तैयारी हो गया था हो गया। एग्जाम के 10 दिन पहले जो तुमने मतलब एग्जाम के 20 दिन पहले जो तैयारी वगैरह था वो हो गया। अभी जो चल रहा है रिवीजन चल रहा है, ठीक है। अच्छा, अभी जो मैं बात बोल रहा हूं कि इस 3 दिन में मैं लीनियर एल्जेब्रा, ऐसे तो नहीं करेंगे कि पूरा दिन लीनियर एल्जेब्रा के लिए एक दिन पूरा दे दे। ऐसे परिस्थिति में हमें इतने सारे टॉपिक को करना है। तो आज का सेशन का उद्देश्य ये होगा कि लीनियर एल्जेब्रा में कौन कौन से टॉपिक देख कर जाना चाहिए इस 3 दिन में रिवीजन में। बाकी टॉपिक तो देख ही मतलब देख ही लिया होगा और देख भी रहे होंगे, ठीक है। तो फर्स्ट जो है शुरू कर देते हैं। सभी एक बार रेडी लिख दो। सर आप एग्जाम से पहले एक क्लास लेंगे डिस्कशन, हाँ डिस्कशन ही चल रहा है, ठीक है। चलो सभी एक बार रेडी लिख दो। देखो, फर्स्ट लीनियर सम के ऊपर जो रिजल्ट्स है उसको रिकॉल कर। कौन कौन सा रिजल्ट्स है मैं एक बार 2-3 लाइन लिख देते हैं। रिकॉल लीनियर सम, लीनियर सम के ऊपर कौन कौन से रिजल्ट था याद करो। तुम्हारे पास फाइनाइट डायमेंशन के ऊपर दोनों सब स्पेस है, ठीक है। मैं यहाँ पे दूसरे इंक से करवाते हैं। इस सारे को रिकॉल करना, ठीक है। डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2, ये क्या होता है? डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 माइनस डायमेंशन ऑफ। अभी इसको जब मैं पढ़ाया था, इसके साथ मैंने W1 प्लस W2 प्लस W3, तीन के लिए क्या होगा एक लंबा सा दिया था। अभी उसमें कहां पे कंट्राडिक्शन आ रहा है नहीं आ रहा है, जो याद आ रहा है ना क्लास में। इसका नाम क्या है? ग्रासमैन, बोलो नाम क्या है इसका? इसका नाम क्या है? नेम याद आ, हाँ ग्रासमैन, राइट, राइट, हाँ। तो ग्रासमैन इनइक्वालिटी से तुम इसको कर सकते हो, ठीक है, वेरी गुड। तो इसको देख कर जाना, राइट। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो, जब मेरे पास ध्यान दो इस लीनियर सम में किस किस को देखना है, इसको देखोगे, ग्रासमैन को देखोगे, राइट। नेक्स्ट, नेक्स्ट इसको देखना कि डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2। तो ये भाई साहब क्या होता है? लेस देन इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ प्रूफ। इसको देखते टाइम पे यदि याद करने में दिक्कत हो रहा है, प्रूफ साथ में है नोटबुक में, प्रूफ को देख लेना बेटा। एंड राइट में क्या होता है कौन बताएगा? मैक्सिमम ऑफ, मैक्सिमम ऑफ डायमेंशन ऑफ, बोलो W1 प्लस W2 कॉमा, कोई बोल नहीं पाया, एवरीवन याद आ रहा है? इसी के साथ अभी मेरे पास इंटरसेक्शन यहाँ पे किया,
अभी प्लस को, हाँ वेरी गुड। अभी जब मैं यहाँ पे सुंदर करके लिखते हैं, ठीक है, सुंदर करके लिखते हैं। देखो, डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2, जगह कम है बहुत जगह, डायमेंशन ऑफ W2 माइनस डायमेंशन ऑफ V कॉमा 0, इनमें से जो मिनिमम होगा वो। अभी इसके साथ हो गया। अभी डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2, इसका दो यहाँ पे जो दोनों साइड्स है इसको देख लेना, ठीक है। यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि क्लास 9, रिफर कर रहा हूँ क्लास 9, ठीक है, देख, राइट। अभी देखो, इसको याद रखना, जो मैंने बताया था, कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है बेटा, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि भाई तुम मुझे क्या करो, आर एन ओवर आर, इसका डायमेंशन बोलो। कई बार ये बोलता है CN ओवर C, इसका डायमेंशन बोलो। कई बार ये बोलता है बोलो CN ओवर R, इसका डायमेंशन बोलो, राइट। कई बार वो लोग ये भी बोल देता है कि यहाँ पे ऐसे करो, RN ओवर Q, इसका डायमेंशन बोलो, राइट। तो फर्स्ट वाले का डायमेंशन क्या होगा, फर्स्ट वाले का एन होगा, सेकेंड वाले का भी एन होगा, थर्ड वाले में क्या होगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुम्हारे पास RN CN R के ऊपर है, दैट मीन्स यहाँ पे दोनों जगह से आ रहा है, दैट मीन्स ये हो जाएगा 2। एंड ये वाला क्या होगा, ये वाला क्या होगा, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट क्यों होगा, इससे एक छोटा सा ट्रिक मैंने बताया था कि तुम्हारे पास यदि एफ अपना हो जाए काउंटेबल, क्या हो जाए, काउंटेबल, राइट, याद आ रहा है। एंड ये यदि हो जाए अनकाउंटेबल, राइट, देखो यहाँ पे इसको नाम दे देते हैं, भी नाम दे देते हैं, ठीक है, भी हो जाए अनकाउंटेबल, याद रखना। तो अनकाउंटेबल ओवर काउंटेबल देने पर क्या हो जाता है रमी, इनफाइनाइट डायमेंशन। क्यों होता है इनफाइनाइट डायमेंशन, अभी इनफाइनाइट डायमेंशन क्यों होता है, प्रूफ करवा दिया था, डिस्कस हो गया था एग्जाम के पहले, अभी देखने की जरूरत नहीं है, देख लिया होगा, अभी जस्ट रिकॉल, समझ में आ रहा है सबको। अभी देखो, एक एक सेट में बता दो, ठीक है, हाँ, एक सेट में बता दो, नंबर 2, एक सेट, इस टाइप के सेट है, देखो इस टाइप के सेट, देखो आ, ये इस टाइप के, मानो Pn ओवर PnX ओवर R, मतलब हाँ, ये जो है ये क्या होता है, सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एटमोस्ट इन, कई बार वो लोग क्या बोलते हैं पता है कि Pn डिनोट्स द सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n, जब तुम्हें डिग्री n देगा, जब तुम्हें डिग्री एटमोस्ट n देगा, दोनों में अंतर समझना है, ठीक है ना। सितंबर वाले पेपर में यहाँ पे एक जैसे गेम कर दिया था, ठीक है ना, एक यहाँ पे डिग्री n माने इसका डिग्री n बता दिया, एंड मतलब इसका डिग्री हो गया n, लेकिन जब डिग्री एटमोस्ट n बोला जाएगा तो ये मैक्सिमम n तक जा सकता है। अभी हमेशा याद रखना, जब तुम्हारे पास मानो Pn, अभी वो लोग कैसे डिफाइन करेगा वो लोग बता देगा, राइट। हर एक एग्जाम में बता दिया जाता है, अदरवाइज स्टैंडर्ड हम मान लेते हैं। जब बता दिया जाएगा तब जो बताएगा उसको करेंगे, जब स्टैंडर्ड होगा तब, यदि नहीं बताया जाएगा तो हम स्टैंडर्ड पकड़ेंगे। जैसे कि Pnx, मानो कि ये भाई साहब बोल दिया कि ये जो है ये इट इज अ डिग्री n, मतलब डिग्री एग्जैक्ट n का सेट है, तो ये भाई साहब कभी भी वेक्टर स्पेस फॉर्म नहीं करेगा, वेक्टर सब स्पेस फॉर्म नहीं करेगा। ये सो नो बता दो सभी, सब स्पेस फॉर्म नहीं करेगा, कभी भी नहीं करेगा। इट डज नॉट फॉर्म एनी वेक्टर सब स्पेस, क्यों, क्योंकि मेरे पास मैंने एन डायमेंशन एन को फिक्स कर दिया, मानो वो भाई साहब ने एन को 2 फिक्स कर दिया, दैट मीन इसके अंदर जो पॉलिनोमियल आएगा वो सनी 2 डिग्री का ही होगा, 2 से कम डिग्री का पॉलिनोमियल का आने का परमिशन नहीं है। जैसे कि मानो मैंने x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ले लिया, एक ले लिया एक्स स्क्वायर प्लस 2x,
अभी यदि सब स्पेस हो जाए तो मेरे पास इन दोनों के जो साम है, इन दोनों के साम मेरे पास इसके अंदर आ जाएगा। दैट मीन्स 3x इसके अंदर आ जाएगा, लेकिन 3x का डिग्री है 1, लेकिन ये भाई साहब बोल रहा है कि डिग्री मेरे को जो मैं फिक्स करके देंगे वही लेंगे। यदि n फिक्स कर दे तो n ही लेंगे, 2 फिक्स कर दे तो 2 ही लेंगे। तो मेरे पास हो गया 1, तो ये वेक्टर स्पेस कभी फॉर्म नहीं करेगा। लेकिन जब वो भाई साहब ने बोल देंगे कि डिग्री लेस देन इक्वल्स टू 1, यानी कि अप टू n, देन ये मेरे पास वेक्टर सब स्पेस फॉर्म करेगा। और एक बात मैं जानकारी के लिए बता दूं, यहाँ पे कौन बोल रहा था जीरो नहीं है, अजीता बोल रहा था कि सर जीरो वेक्टर नहीं है। बेटा जीरो जीरो पॉइनोमियल का कोई डिग्री नहीं होता, जीरो पॉइनोमियल का डिग्री अनडिफाइंड। वेक्टर स्पेस में जब भी बातचीत किया जाएगा ऐसे जीरो पॉइनोमियल ऑटोमेटिकली उसको लिया जाता है, ठीक है ना, इसका परमिशन है। क्या होता है जब भी कोई चीजें नहीं बताया जाता है, जीरो पॉइनोमियल ऑलवेज लिया जाता है। यदि यही होता तो मेरे पास ये भी वेक्टर स्पेस फॉर्म नहीं करता, तो मुझे जीरो वाले कॉन्सेप्ट को यहाँ पे लेके आओ। जीरो क्या है, जीरो का डिग्री मेंशन नहीं होता है, डिग्री अनडिफाइंड। जीरो ऑटोमेटिकली आता है, जीरो के लिए कोई मतलब नहीं है। हमारी दिक्कत है यहाँ पे, जब डिग्री एन दे देगा तब यहाँ पे एडिशन के कारण ये क्या हो जाएगा, नहीं होगा, लेकिन एटमोस देगा तो हो जाएगा। एंड विथ डायमेंशन हो जाएगा n प्लस वन। ठीक है, तो इन जगह, जगह बहुत छोटा है, जगह बहुत इजी जगह है, बहुत ही ऐसे है, लेकिन दिखने में, जल्दबाजी में, दिखने में क्या करते हैं, जल्दी पढ़ने के फ्लो में हम डिग्री एन बताया या एटमोस एन बताया उसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, इसको ध्यान देना। इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर? अभी ध्यान दो, कोई भी वेक्टर स्पेस है तुम्हारे पास, ठीक है, अभी ध्यान दो, कोई भी वेक्टर स्पेस तुम्हारे पास है, ठीक है, देखो वेक्टर स्पेस तुम्हारे पास है V। अभी मानो मैंने इनफाइनाइट फील्ड के ऊपर चला रहा है, वेक्टर स्पेस को रन करवा रहा है इनफाइनाइट फील्ड। तो हमेशा याद रखना, इस वेक्टर स्पेस को, दिस वेक्टर स्पेस, this vector space cannot be written as a union of two of its proper subspace। मतलब u देना सही नहीं होगा, यूनियन भी ऐसे ही दिखते हैं, W1 यूनियन W2, वह W1 मेरा प्रॉपर सबस्पेस, ये साइन से मैं प्रॉपर सबस्पेस डिनोट करेंगे, आगे से लिख देते हैं प्रॉपर, प्रॉपर सबस्पेस, एंड W2 प्रॉपर सबस्पेस, ठीक है। तो मेरे पास दुनिया का कोई भी वेक्टर स्पेस नहीं है जो कि इनफाइनाइट फील्ड के ऊपर है, एंड जिस वेक्टर स्पेस को मैं दोनों प्रॉपर सबस्पेस के यूनियन से लिख पाए। क्या ऐसे लिखना संभव होगा? क्यों नहीं होगा? इसका रीजन मैंने बताया था, याद करो, एफाइन सेट वगैरह बना के, इसका कोसेट वगैरह बना के मैंने एक लंबा सा डिस्कशन किया था इसको लेके। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सर एक्स टी एक्स इसे करके बारे में रिकॉल करवा दीजिए, चलो ठीक है, ओके करवा देंगे। ठीक है, याद आ रहा है? मैं थोड़ा सा पानी पी लेता, तुम लोग लिखो याद आ रहा है। ठीक है, वो जो एफाइन सेट वगैरह यदि याद आ रहा है, यदि याद आ रहा है एक बार लिख दो, याद आ रहा है तो मैं तुम्हें काउंटर क्वेश्चन करते हैं, बेटा बेटा तुम मुझे, मैं यदि फाइनाइट फील्ड दे देता क्या होगा, फाइनाइट फील्ड दे दे, फाइनाइट फील्ड यदि दे दे तो क्या कोई भी मैं कॉम्बिनेशन बना लेंगे, 3 यूनियन करके लिखेंगे, 2 यूनियन करके लिखेंगे, 4 यूनियन करके लिखेंगे, क्या मैं लिख पाएंगे यदि फाइनाइट फील्ड हो जाए तो? इनफाइनाइट फील्ड में नहीं होगा, लेकिन फाइनाइट हो जाए तो क्या होगा? अच्छा, इनफाइनाइट फील्ड के ऊपर मैंने दोनों लेके किया। अच्छा बेटा 3 लेके कर सकते हैं इनफाइनाइट फील्ड में, याद करो क्लास में ये सारी चीजें को याद करो बेटा, यही रिकॉल करना है। क्या मैं 4 लेके कर सकते हैं? क्या मैं 5 लेके कर सकते हैं? कि दिस वेक्टर स्पेस कैन बी रिटन एज अ 5 यूनियन ऑफ 5 ऑफ इट्स प्रॉपर सबस्पेस। क्या कर सकते हैं? क्या मैं 4 5 लेके कर सकते हैं इनफाइनाइट? मैं इनफाइनाइट पे, फाइनाइट पे बाद में आए, इनफाइनाइट कर सकते कि नहीं कर सकते? नहीं कर सकते, वेरी गुड। लेकिन लेकिन मैं यदि बोल दे इनफाइनाइट, मैं यदि बोल दे फाइनाइट यूनियन, तो यहाँ पे इनफाइनाइट फील्ड के ऊपर फाइनाइट यूनियन ऑफ इस प्रॉपर सबस्पेस कैन नॉट बी एक्सप्रेस एज अ, कैन नॉट बी एक्सप्रेस एज अ यूनियन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ इस प्रॉपर सबस्पेस अंडर इनफाइनाइट फील्ड। फाइनाइट को भूल जाओ अभी थोड़ी देर के लिए, फाइनाइट को भूल जाओ अभी, अभी इनफाइनाइट फील्ड के ऊपर ही, इनफाइनाइट फील्ड
के ऊपर ही मैंने अभी बताया कि कैन नॉट बी रिटन एज अ यूनियन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ इट्स प्रॉपर सबस्पेस। मैं यदि बोल दे कि बेटा इनफाइनाइट काउंटेबली इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्रॉपर सबस्पेस, क्या ये लिखा जाएगा? यदि काउंटेबली इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्रॉपर सबस्पेस दिया जाए, क्या ये यहाँ पे लिखा जाएगा? फटाफट से बोल दो। यदि मैं काउंटेबली इनफाइनाइट बोल दे, यस इनफाइनाइट फील्ड पे लिखा जाएगा। यस, कैसे लिखेंगे? कैसे लिखेंगे? फटाफट से बोल दो। वेरी गुड, कैसे लिखेंगे? एग्जैक्टली पॉलिनोमियल से हम इसको सोचेंगे। रमी क्लास में हो? एवरीवन क्लियर है? ठीक है, फाइन, ऑलराइट। ऑलराइट, ठीक है, ठीक है। अभी फाइनाइट फील्ड के ऊपर तो ये हो जाएगा कोशिश से, जो मैंने बताया था क्लास में, क्लास डिस्कशन फाइनाइट फील्ड। ठीक है, मैं रेफर करता हूँ क्लास डिस्कशन को, क्लास डिस्कशन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी देखो मेरे पास, जैसे कई बार ऐसे होता है, ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है, जैसे कि आईआईटी जैम 2022 में भी पूछे थे कि मेरे पास W1 एक सब स्पेस है, और ये भाई साहब मानो स्पान हो रहा है S1 से। S1 एक इसका स्पानिंग सेट है, W2 एक सब स्पेस है, ये भाई साहब मानो स्पान हो रहा है H2 से। छोड़ दो स्पान हो रहा है, ये सब छोड़ दो, मानो इसका बेसिस मैंने ले लिया अल्फा बीटा, इसका बेसिस, एंड W2 का बेसिस मैंने ले लिया गामा डेल्टा, राइट? ठीक है, तो मेरे पास W1 W1 प्लस W2, ये इसका बेसिस क्या होगा? तुम बोलो सर इजी है, ये यूनियन ये कर लेते सर, ये इसका बेसिस नहीं, गलत है। बेसिस नीड नॉट, बेसिस नीड नॉट, स्पानिंग से जरूर बनेगा, लेकिन बेसिक मतलब बेसिस ना भी हो सकता है। मैं यदि बता दे एग्जैक्टली स्पानिंग जरूर बनाएगा, लेकिन बेसिस ना भी हो सकता है। जैसे मैं यहाँ पे एक छोटा सा ऐसे करके उस थ्योरम को रिकॉल करवा दी कि भाई मेरे पास W1 स्पान हो रहा है बीटा 1 से, W2 स्पान हो रहा है बीटा 2 से, तो W1 प्लस W2 ये भाई साहब क्या होगा? ये स्पान हो जाएगा बीटा 1 यूनियन बीटा 2 से। तो बीटा 1 यूनियन बीटा 2 नीड नॉट बी, ठीक है, नीड नॉट बी अ बेसिस ऑफ दिस। हो भी सकता है, ना भी हो सकता है। अभी यहाँ पे W1 प्लस W2 जब आ गया, यहाँ पे एक सुंदर सा प्रॉपर्टी आ जाता है, जिसको तुम्हें याद रखना है। मैं इसको डे लाइट से मैं इसको नाइट मोड पे शिफ्ट करते हैं, ठीक है ना, इसको चेंज करते हैं, स्विच करते हैं, दिक्कत हो रहा है मेरे को। देखो अभी मेरे पास W1 प्लस W2, राइट? ध्यान दो, W1 प्लस W2, ये भाई साहब जो है W1 मेरा क्या है? W1 है सब स्पेस ऑफ भी। W2 क्या है? W2 है सब स्पेस ऑफ भी, राइट? तो मेरे पास W1 W2 यदि सब स्पेस ऑफ भी हो जाए, तो W1 प्लस W2 ये ऑल्सो सब स्पेस ऑफ भी ही होता है, राइट? ये सब स्पेस ऑफ भी ही होता है। वेरी गुड, भी बना दो। अभी ध्यान दो, ये भाई साहब जो है ये होता है लार्जेस्ट, ये होता है लार्जेस्ट तो नहीं, ये ऐसे बोलता है कि ये होता है वो सब स्पेस जो मेरा W1 को भी कंटेन करता है, ये मेरा W2 को भी कंटेन करता है। ठीक है, क्लास में बताया था, ये मेरा W1 को भी कंटेन करता है, ये मेरा W2 को भी कंटेन करता है, राइट? अभी ध्यान दो एक बात और, यहाँ से दो दो तीन कनेक्शन को देखो। ये होता है सबसे स्मॉलेस्ट, सही है, स्मॉलेस्ट सब स्पेस जो कि W1 W2 दोनों को कंटेन करते हैं। W1 W2 दोनों को कंटेन करता है। अभी यहाँ पे एक छोटा सा रिकॉल तुम्हें करना है कि भाई मेरे पास मानो कि W1 W2 दोनों सब स्पेस है V का, राइट? दोनों सब स्पेस है V का। बहुत बढ़िया। अभी ध्यान दो, एक मिनट रुक जाओ थोड़ा सा। हाँ, अभी ध्यान दो, आवाज आ रहा है ना बराबर से? हेलो, हेलो, हेलो। हाँ, देखो अभी देखो W1 W2 दोनों सब स्पेस है। अभी मैं यदि बोल दे कि भाई W1 का डायमेंशन मेरे पास W2 का डायमेंशन के बराबर, तो क्या ये इंप्लाई करेगा कि मेरा W1 इक्वल्स टू W2? ये सुन लो, ये सुन लो, ये सुन लो, इंप्लाई करेगा? नो, वेरी गुड। ये नीड नॉट, हो भी सकता है ना भी हो सकता है, लेकिन कब मैं बता दे कि भाई ये इंप्लाई करेगा, एक दूसरे का यदि सबस्पेस हो जाए, सबसेट हो जाए, यानी कि मानो W1 इज ए सबसेट ऑफ W2, या फिर उल्टा भी हो सकता है। ठीक है, यदि ऐसे हो जाए
एंड दोनों का डायमेंशन यदि सेम हो जाए तो ये भाई साहब इंप्लाई करेगा कि W1 अपना W2 के बराबर है। समझ में आ रहा है सबको? अभी देखो ये जो है इसको याद रखना है, हमेशा इसको याद रखना है, क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि मानो डायमेंशन ऑफ W1 एंड डायमेंशन ऑफ W2, ये भाई साहब दोनों को दे रखा है 5, एंड मानो V का डायमेंशन दे रखा है 10। तो पूछा जाता है, एंड साथ में एक और जानकारी दे रखा है उसने कि सच दैट कि W1 एंड W2 आर डिस्टिंक्ट। ठीक है, ये जो है ये सारे ये दोनों डिस्टिंक्ट है, ठीक है ना, ये दोनों डिस्टिंक्ट है, राइट। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लेता है कि देन व्हाट आर द पॉसिबल डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W, तो W1 प्लस W2 का पॉसिबल डायमेंशन क्या क्या होगा। तो यहाँ पे इसको करने का क्या प्रोसेस मैंने सिखाया था, एक बार याद करो फटाफट से, कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, पॉसिबल डायमेंशन, दे आर आस्किंग अबाउट द पॉसिबल डायमेंशन, यहाँ पे 4 ऑप्शन ऐसे करके बना देगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि भाई मेरे पास ये जो है ये तो इसको भी कहाँ चला गया, इसको भी लेगा, इसको भी लेगा, तो इसका मिनिमम डायमेंशन तो 5 से शुरू होगा। तो इसका मिनिमम डायमेंशन जब 5 से शुरू होगा तो यहाँ पे ये जाएगा कहाँ तक, ये तो जो भी है तो भी का सब स्पेस, भी खुद भी हो सकता है, तो इसका डायमेंशन क्या होगा, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7, 8, 9, 10। तो यहाँ पे ये होगा, मानो 5 भी ऑप्शन में है और तुमने 5 को क्लिक करके आए तो तुम्हें एक लड्डू मिलेगा। क्यों सर? क्योंकि 5 इसका डायमेंशन नहीं हो सकता। तुम बोलो कैसे? क्योंकि देखो W1 एंड W2 ये दोनों को कंटेन करता है, ये बात सही है, लेकिन यदि इसका डायमेंशन 5 हो जाए, यदि इसका डायमेंशन देखो W1 को W1 प्लस W2 कंटेन करता है, बहुत बढ़िया। अभी मैंने यदि पकड़ ले कि भाई इसका डायमेंशन 5 है, मैंने यदि पकड़ ले कि इसका डायमेंशन 5 है, तो मेरे पास ध्यान से देखियो, इसका डायमेंशन मैंने पेन को क्या हो गया, ऑफ यहाँ पे ये जो है इसका डायमेंशन मैंने यदि पकड़ भी लिया गलती से कि भाई इसका डायमेंशन 5 है, इसका डायमेंशन तो क्वेश्चन में गिवन था कि ये 5 होगा, तो 5 एंड 5 एक दूसरे को कंटेन कर रहा है यहाँ पे। तो यहाँ से इसके दौरान मैं बोल पाएंगे कि W1 इक्वल्स टू W1 प्लस W2, तो W1 मेरा W1 प्लस W2 के बराबर हो गया। अभी मेरे पास ध्यान से देखो W1 प्लस W2, ये भाई साहब W2 को भी तो लेगा, यानी कि ये भाई साहब W2 को भी लेगा, तो मेरे पास W2 इज अ सबसेट ऑफ W1 हो गया। अभी देखो यहाँ पे भी सेम बात, W2 का डायमेंशन W1 का डायमेंशन दोनों तो सेम है, एंड एक दूसरे का सबसेट होने के कारण W2 इक्वल्स टू W1 होगा। कितने बड़े दुर्घटना हो गया, समझ में आ रहा है कि नहीं? दैट मीन्स गलती से भी 5 को नहीं लेना है, 5 को नहीं लेना है। अभी मेरे पास मानो ऐसे बोल दिया कि W1 का डायमेंशन है 5, W2 का डायमेंशन है 6, तो तुम्हारे पास मानो ऐसे दे दिया W1 का डायमेंशन 5 है, W2 का डायमेंशन है 6, तो यहाँ पे क्या होगा, तो तुम 6 ले सकते हो, 6 से तुम स्टार्ट कर सकते हो। समझ में आने की नहीं, याद रहेगा ये? बच्चे अक्सर यहाँ पे गलती करते हैं। कुमद याद रहेगा बेटा? कुमद बेटा याद रहेगा? फटाफट से बोलिएगा, ठीक है। बच्चे यहाँ पे अक्सर गलती करते हैं। एक बार बता दो, ये जो समरी सेशन मैंने सोचा है, हाँ रिविजन तो खूब हो गया, अभी मैंने एक बार सोच लिया कि चलो ठीक है थोड़ा सा समरी कर देते हैं। तो समरी से मतलब जो मैंने डिसाइड किया, एकदम बता दो फटाफट से, ये सही है ना एकदम एग्जाम के पहले? ठीक है ना? सही है ना? चलो चलो, हाँ 10 भी हो सकता है बेटा, ठीक है ना। तो मैंने ये डिसाइड किया कि महा रिविजन तो किया हमने, खूब किया महा रिविजन। अभी प्रैक्टिस तुम लोग खूब लोग की, मतलब तुम लोग खूब किए हो, और अभी एग्जाम के पहले अभी क्वेश्चन करने का, ज्यादा क्वेश्चन करने का भी फायदा नहीं है। जो मुझे लगता है कि एग्जाम के 3 दिन पहले अभी तुम यदि क्वेश्चन में उलझा जाओगे तो थ्योरी रिकॉल नहीं होगा, और अभी तुम्हें चाहिए थ्योरी रिकॉल करना। अभी सबसे जरूरी है, आज का दिन हो गया, कल से ओनली थ्योरी, एंड थ्योरी के साथ साथ तुम क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देख के थ्योरी मत करो। लर्न कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अभी तुम्हें करना क्या, अभी तुम्हें थ्योरी रिकॉल करना है। समझ में आ रहा है कि नहीं? इज इट क्लियर और नॉट? कल से क्वेश्चन मत करना, ठीक है। कल से क्या करना, थ्योरी, ओनली थ्योरी रिकॉल। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ओनली थ्योरी रिकॉल, क्वेश्चन करना बेकार है अभी। तो क्या करना है सर, क्वेश्चन खूब कियो बेटा, क्वेश्चन ऐसे समंदर है, जितना भी करते हुए जाओगे खत्म ही नहीं होगा क्वेश्चन। अभी क्या करना है, थ्योरी को रिकॉल करना है, थ्योरी को रिकॉल करना है, जो थ्योरी सर ने यहाँ पे बताया
चलो इसके साथ तो सर ने जब भी थ्योरी बताता है तब सर ने क्या करता है, एक उदाहरण करवा देता है, उसी उदाहरण को ही देखना है तुम्हें और इधर उधर नहीं देखना है। समझ में आ रहा है क्या करना है कल से क्या करना है, समझ में आ रहा है सबको बेटा, हाथ में और टाइम नहीं है। ठीक है, कल है थर्सडे, ठीक है ना। जो जो भी थ्योरी हमने यहाँ पे करवाया इसके साथ में मैंने क्वेश्चन तो करवाया ना, उसी क्वेश्चन को ही तुम्हें देखना है और इधर उधर नहीं देखना है अभी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते। गीतांजलि क्या दिक्कत हो गया तुम्हें, क्या दिक्कत है? पॉसिबल डायमेंशन, यार आई एम आस्किंग अबाउट पॉसिबल डायमेंशन, राइट। बेटा हमेशा याद रखना, फाई जो है, फाई ऑलवेज स्पान करता है किसको, फाई ऑलवेज स्पान करता है किसको? राइट, वेरी गुड। अभी ध्यान दो, अभी मेरे पास, अच्छा इसको एक बार देख लेना कि ये जो होता है ना, इस फॉर्मूला को लिखवाया था लीनियरिटी प्रॉपर्टी, एस यदि सबसेट ऑफ टी हो जाए तो स्पान ऑफ एस, स्पान ऑफ टी, याद आ रहा होगा, एस यूनियन टी, ठीक है। तो अभी यहाँ पे एस यूनियन टी, इसका जो यदि मैं स्पान की बात करें तो ये जो भाई साहब है इसका स्पान क्या हो जाएगा, ऐसे इक्वल नहीं होता है, सेपरेट होता है। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहाँ पे सॉरी प्लस होगा, राइट, प्लस। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, चलो अच्छा। तो मेरे पास हमेशा याद रखना कि यदि v ओवर f दिया जाए, f यदि काउंटेबल है, ठीक है, यानी ये यदि अनकाउंटेबल है तो इसका डायमेंशन नॉन एम्प्टी, ठीक है, नॉन फाइनाइटली डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, राइट, ये इनफाइनाइट डायमेंशन हो जाता है। ठीक है, अच्छा। अभी जो मैंने क्वेश्चन स्पेस का जो रिजल्ट्स वगैरह करवाया था क्लास में, जो भी प्रूफ वगैरह करवाया था, प्रूफ देखने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन स्पेस साथ में अफाइन सबसेट देख लेना, ठीक है। साथ में जो रिजल्ट्स वगैरह, अभी प्रूफ देखने का समय नहीं है बेटा, नोटबुक से जो रिजल्ट्स है रिजल्ट्स को ही देखो और आज ही इसको ये कर लो, निपटा लो, ठीक है ना, लीनियर को। कल जो है थोड़ा बहुत बचा रहेगा तो कल देख लेना उसको, ठीक है, कल को रियल करना, ठीक है। और एग्जाम के पहले मैं बोलूंगा, एग्जाम के पहले अप्लाइड क्वेश्चन का थ्योरी को देखना, थ्योरी तो नहीं फॉर्मूला को, क्योंकि अप्लाइड का फॉर्मूला दुखी करता है, एग्जाम में याद नहीं आता है, ठीक है। तो एग्जाम के पहले अप्लाइड का फॉर्मूला वगैरह को देखना, ठीक है। मानो तुम ट्रेन में ये कर रहे हो, सफर कर रहे हो, ठीक है ना, ट्रेन में जा रहे हो एग्जाम सेंटर, हम भी जब गए थे ट्रेन में तो मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने बस अप्लाइड का फॉर्मूला देखी, अप्लाइड फॉर्मूला मेरे दिमाग में रहते नहीं है। मैंने देखा कि भाई कैसे भी करके एग्जाम निकल जाए, बस मैं बाद में भूल भी जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं। समझ में आया कि नहीं? तो एप्लेट का फॉर्मूला क्या है कि एप्लेट का फॉर्मूला को देखना है थोड़ा बहुत, ठीक है। और साथ में यदि एक दो प्रॉब्लम देख पाओ तो अच्छी बात है, नहीं देख पाओ तो भी हो जाएगा। फॉर्मूला ही तुम्हारे पास यदि किसी को वोल्टेरा इक्वेशन का फॉर्मूला वगैरह पता है, कैसे इटरेट कांडेंट निकलता है, कैसे ये निकलता है, क्या बोलते हैं उसको, रिजोल्वेंट कांडेंट निकलता है, कैसे निकलता है, ये सब चीजें यदि किसी को पता है वो तो प्रॉब्लम कर ही लेगा ना, यदि प्रॉब्लम करना उसको आते हैं, राइट। ये सुनो बता दो एक बार फटाफट से, ठीक है। तो मैं तो बोलूंगा एग्जाम के पहले ना थोड़ा बहुत जो कि रियल लीनियर इस सब को ना, मतलब शुक्रवार तक, शुक्रवार यानी कि परसों, परसों तक कंप्लीट करने की कोशिश करना, ठीक है। चलो, चलो ठीक है। तो अभी जो मैं रिकॉल करवाएंगे यहाँ पे, जैसे देखो यहाँ पे ना अभी एक टॉपिक ट्रेंडिंग में चल रहा है, जो मैंने मतलब पिछले 3 साल से मैं करवा रहे हैं, ठीक है ना। पहले तो बच्चे शुरू शुरू में इस चीज को भाव नहीं दिया कि चलो ऐसे क्वेश्चन कभी नहीं पूछता, लेकिन जब पूछना शुरू किया, हर सेशन में, जून वाले में भी पूछा, जून 2023 में, ठीक है ना, जब पूछना शुरू किया तब लगा कि बच्चों को नहीं, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ये इम्पोर्टेंट है, मैं इम्पोर्टेंट चीजें मतलब 3 साल पहले से मैं करवा रहा था। तो यहाँ पे पी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n एटमोस्ट n विथ टू वेरिएबल, ठीक है। वन वेरिएबल का डायमेंशन होता था n+1, टू वेरिएबल,
अभी मानो मैंने सी ओवर सी लिया, कोएफिशिएंट्स यहाँ पे सी से आ रहे हैं एंड वेक्टर स्पेस सी के ऊपर है, कोएफिशिएंट्स सी से आ रहा है, वेक्टर स्पेस सी के ऊपर है, तो इसका ये क्या हो जाएगा, इसका ये क्या हो जाएगा, डायमेंशन n प्लस, बोलो n प्लस 2 बटे 2 फैक्टोरियल, राइट। अच्छा, अभी यही बात मैं यदि ओवर आर कर दे तो 2 फैक्टोरियल से 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, n प्लस 1 n प्लस 2, डायमेंशन की बात किया जाए, राइट। अभी मैं यदि इसको बढ़ा दे, इसका जो ये है ना, इसका इसका जो बेसिस है, बेसिस लिख दिया था क्लास नोट, क्लास नोट, राइट। अच्छा, इसका ये जो है मानो मैंने 3 दे दिया, पेन बहुत डिस्टर्ब कर रहा है आज, 3 कर दिया, तो इसका क्या होगा, जब 3 करोगे क्या होगा, बोलो फटाफट से, n प्लस 1, नीचे क्या होगा, n प्लस 2, बोलो, याद नहीं है, 3 फैक्टोरियल नीचे, राइट, n प्लस 3 नीचे ही चल रहा है, 3 फैक्टोरियल, n प्लस 1, ऐसे ऐसे नीचे 3 फैक्टोरियल, ऐसे करके जब तुम यहाँ पे बढ़ेगा, यहाँ पे बढ़ेगा, ऐसे करके देख लेना, ठीक है। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट यहाँ पे लिखो, रिफ्लेक्शन मैट्रिक्स, टीआई पर पूछ लिया था, ठीक है ना। चलो एकदम नोट से था क्वेश्चन, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्टिव लिख दिया मैंने, सॉरी रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन, कॉस 2 अल्फा साइन 2 अल्फा ऐसे करके अबाउट अ लाइन, माइनस माइनस नहीं, साइन 2 अल्फा कॉस 2 अल्फा ऐसे करके, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसके साथ ऐसे ऐसे करके 3 मैंने यहाँ पे एक पिक्चर बना दिया ऐसे करके, थोड़ा सा देख लेना, ठीक है, जस्ट रिलैक्स डिविजन, थोड़ा सा देख लेना, ताकि यदि भूल जाए किसी भी कारण की वजह से, यदि भूल गए हो तो यहाँ पे ये कर देना, ठीक है, यहाँ पे माइनस होगा, सॉरी यहाँ पे माइनस होगा, ठीक है, यदि किसी कारण की वजह से भूल गए हो तो वहां पे जाके कर पाओ, इसलिए इसको देख लेना, राइट। अभी देखना नॉलेज स्पेस का जो हमारे होता है ना, यहाँ पे नॉलेज स्पेस नहीं, यहाँ पे ये करो, यहाँ पे अभी इसको, अभी मैं ट्रांसफॉर्मेशन पे जाता है, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन में आइपोमोर आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम, इसको देखो, आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम भी क्वेश्चन बनाओ, रेंज ऑफ टी, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट, नेक्स्ट देखना जैकोबी एल्गोरिथम, व्हाट इज जैकोबी एल्गोरिथम, याद आ रहा है किसी को, डिटरमिनेंट निकालना एन क्रॉस एन मैट्रिक्स का, जैकोबी एल्गोरिथम याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 1 बाई एन फैक्टोरियल ट्रेस ऑफ ए एन माइनस 1, जीरो करते हुए जीरो, राइट, चुटकियों में क्वेश्चन हो जाता है इसको यूज करके, कुणाल रमी, ट्रेस ऑफ स्क्वायर ट्रेस ऑफ ए एन माइनस 2, जीरो करते हुए जीरो, ऐसे करके ट्रेस ऑफ ए रेज टू द पावर एन, ट्रेस ऑफ ए रेज टू द पावर एन माइनस 1, ऐसे करके अंत में जाके 1, इसका डिटर्मिनेंट, सॉरी 1 तो नहीं, अंत में जाके ट्रेस ऑफ ए होता है, राइट, लास्ट में जाके ऐसे करके लास्ट में ट्रेस ऑफ ए होता है, इसका डिटर्मिनेंट जैकोबी एल्गोरिथम, ठीक है। चलो अभी रैंक के ऊपर एक रिलेशन, रैंक ऑफ ए
एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, इसके ऊपर रिलेशन। रैंक ऑफ ए दी, रैंक ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, रैंक ऑफ ए दी एन है, रैंक ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए एन। यदि इसका रैंक n माइनस वन है तो इसका रैंक वन, और यदि इसका रैंक लेस देन n माइनस वन है तो इसका रैंक क्या हो जाएगा? ठीक है, क्लियर। जब रैंक आ गया, रैंक के साथ इसको नोट कर लो। क्या दिक्कत है? इनफाइनाइट डायमेंशन पे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वो वाला, अच्छा ये वाला, ये वाला, ऐसे बोल रहे हो, एक इंटीग्रेशन वाला एक डेरिवेटिव वाला। हाँ, हाँ भेजना मुझे एक बार, एक बार भेजना व्हाट्सएप पे। यहाँ पे क्या, कहाँ पे समस्या है तुम्हें, यहाँ पे कौन सी जगह में समस्या है, एक बार भेजना मुझे व्हाट्सएप। ठीक है कुमुद, कुमुद एक बार भेजना कहाँ पे समस्या है यहाँ पे। अच्छा, जब रैंक आ गया, रैंक को कंटिन्यू करते हैं, इसको हटाते हैं, ठीक है कुमुद, एक बार भेजना मुझे, ठीक है, कहाँ पे समस्या में देख लेते हैं। चलो, हाँ अभी भेज सकते हो, अभी भेज सकते हो, बाद में भेज सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। देखो, जब रैंक आ गया, रैंक में देखो इसको, वेरी इंपॉर्टेंट, रैंक ऑफ ए माइनस रैंक ऑफ बी, ठीक है, लेस देन इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए प्लस माइनस, लेस देन इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो है, सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो ये है कि मेरे पास रैंक ऑफ ए बी लेस देन इक्वल्स मिनिमम ऑफ, मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ ए, रैंक ऑफ बी। याद आ रहा है या भूल गए हो? हम्म, ठीक है, अच्छा, वेरी गुड, याद आ रहा है तो वेरी गुड। बेटा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में मैंने बात की रियल सिमेट्रिक, मैं रियल्स के ऊपर फोकस करेंगे, कॉम्प्लेक्स सिमेट्रिक लोगे तो नहीं होगा। रियल सिमेट्रिक, कॉम्प्लेक्स में नीड नॉट, रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स में रैंक ऑफ ए रेज टू द पावर एन, रैंक ऑफ ए के बराबर होता है। तुम्हें यदि रैंक ऑफ ए पता है, ए रेज टू द पावर 2023 पूछ ले, उसका रैंक भी वही होगा। समझ में आ रहा है? ये रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ये प्रॉपर्टी एंजॉय होता है। अभी मानो तुम्हारे पास एक मैट्रिक्स ए है, एक मैट्रिक्स ए है, राइट, अभी इस मैट्रिक्स के ऊपर कुछ चेंजेस वगैरह करके बी मैट्रिक्स बना है। मानो कुछ नंबर ऑफ, मानो कि पी नंबर ऑफ रोज को मैंने चेंज वगैरह किया, पी नंबर ऑफ रोज को चेंज वगैरह किया, ठीक है, या पी नंबर ऑफ एलिमेंट्स को मैंने चेंज वगैरह किया, पी नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही पकड़। तो मेरे पास यहाँ पे मानो पी नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मानो यहाँ पे 3 से 4 एलिमेंट, 3 से 4 एलिमेंट मैंने यहाँ पे चेंजेस वगैरह किया, तो मेरे पास ये क्या होता है, रैंक ऑफ ए, याद आ रहा है कि नहीं, रैंक ऑफ बी याद आ रहा है कि नहीं, लेस देन इक्वल टू क्या होता है, पी प्लस वन, या पी, या पी स्क्वायर, क्या होता है, हाँ पी होता है, ठीक है, इज इट क्लियर। अच्छा, इसको देखना, ए तुम्हारे पास एम क्रॉस एन का मैट्रिक्स, बी तुम्हारे पास एन क्रॉस एम का मैट्रिक्स, ठीक है, तो तुम्हारे पास रैंक ऑफ ए प्लस नलिटी ऑफ बी, नलिटी ऑफ ए, रैंक ऑफ ए प्लस नलिटी ऑफ ए लेस देन इक्वल्स टू रैंक ऑफ बी ए प्लस नलिटी ऑफ बी ए, करवाया था, लेस देन नहीं, प्लस हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना, इक्वल, इक्वल हो जाएगा, राइट, अच्छा, यस सर, ऑल राइट, याद है, याद नहीं है, अरे यार देखो बाकी फ्रेंड को तुम्हारी याद है, ठीक है ना कुमन, याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, इसलिए तो आज का सेशन लिया गया है, ताकि याद आ जाए, है कि नहीं कुमन, बेनिफिशियल लग रहा है ना सेशन को। चलो, फाइन, फाइन, बिल्कुल, देख लेना इसका। अभी, अच्छा इसके ऊपर ना क्वेश्चन पूछते हैं,
कई बार क्वेश्चन पूछता है कि रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज एंड रैंक ऑफ ए। बच्चे अक्सर गलती करते हैं, इक्वल बना देते हैं, लेकिन इक्वल नहीं होगा ऑलवेज। इक्वल ऑलवेज नहीं होता है, ये लेस देन इक्वल स्टोरी। जब ए रियल होता है तब इक्वल होता है, जब ए रियल है तब इक्वल है। जब ये रियल नहीं है, मानो कॉम्प्लेक्स है, तो ये लेस देन इक्वल होता है। इक्वल होता है, इक्वालिटी हम कह सकते हैं इन आर विथ गारंटी। यहाँ पे भी कह सकते हैं, लेकिन गारंटी नहीं है ना। समझ में आ रहा है? बच्चे यहाँ पे अक्सर गलती करते हैं, ये लेस देन इक्वल टू होता है। ठीक है, अच्छा, ऑलराइट। ठीक है, अभी एडजॉइंट का जो प्रॉपर्टी मैंने करवाया था, इसको देख लेना। एडजॉइंट के ऊपर बहुत सारे प्रॉपर्टी, इनमें से जो जो मदर प्रॉपर्टी है, इसको याद रखना। ठीक है, बाकी यहाँ से हो जाएगा। मदर प्रॉपर्टी क्या था? ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई है। इसी के ऊपर बेस करके चार पांच फॉर्मूला और लिख दिया था, पांच छह फॉर्मूला, जो इसी के ऊपर बेस करके आए थे, और हर एक का प्रूफ करवाया था। देखने की जरूरत नहीं है प्रूफ, फॉर्मूला का देख लो। ठीक है, अच्छा, जब डिटर्मिनेंट की बात हो गया, एक डिटर्मिनेंट बहुत पॉपुलर है, एक डिटर्मिनेंट खूब पूछता है, ई रेज टू द पावर ए, इसका डिटर्मिनेंट ये क्या हो जाता है? ई रेज टू द पावर ट्रेस ऑफ ए के बराबर, राइट। जब ट्रेस का बात हो गया डिटर्मिनेंट के साथ, तो ये खूब पूछता है, मेरे पास ए एंड बी दोनों मैट्रिक्स है, ट्रू क्रॉस ट्रू का मैट्रिक्स, ठीक है, खूब पूछता है इसको। इसके ऊपर बेस करके हमने बहुत सारे क्वेश्चन किया। डिटरमिनेंट ऑफ ए प्लस बी क्या होता है? डिटरमिनेंट ऑफ ए प्लस, बोलो मेरे साथ, डिटरमिनेंट ऑफ बी प्लस ट्रेस ऑफ ए, ट्रेस ऑफ बी माइनस ट्रेस ऑफ ए। जब मैं माइनस करेंगे यहाँ पे, तब क्या होगा? यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे प्लस होगा। याद है? नहीं है तो कर लो। यहाँ से याद आ गया तुम्हारे पास, मानो ट्रांसफॉर्मेशन है, एक 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 सेट है, ये बोल रहे हैं कि इस सेट को टी ट्रांसफॉर्मेशन जो जगह में भेजेगा, टीडी में भेज दिया, इसका डिटरमिनेंट निकालो, सॉरी इसका ये निकालो, एरिया निकालो, इस सेट का एरिया निकालो। फाइंड एरिया कैसे करोगे? मेक श्योर करो टी मेरे मादर वेक्टर स्पेस से जा रहा है, बी से। टी किसी ऐसे सेट से जाएगा तो नहीं होगा। याद करो, आईआईटी जेम 2024 वाइस का क्वेश्चन करवाया था, याद आ रहा है सबको? वहां पे टी जी से जा रहा था, तो वहां पे ये लागू नहीं होगा। वहां पे इसको फॉर्मली करना, जो मैंने क्लास में करवाया था, पॉइंट वगैरह डाल के, जैसे मैंने वहां पे ऐसे ट्रेपिजॉइड या फिर ऐसे करके बनाया था, है ना? सॉरी, ट्रेपिजम ऐसे करके बनाया था, या फिर रोम्बस आए थे, कौन सा शेप आए थे वो, याद आ रहा है कि नहीं याद है? ठीक है, कौन सा शेप आए थे, रोम्बस या ट्रेपिजॉइड, क्या आए थे? ठीक है, अच्छा, रोम्बस आए थे, हाँ। तो उस तरीके से करना है। अदरवाइज यदि भी से चल रहा है, यदि भी से चल रहा है, ठीक है, तो करना क्या है? कुछ नहीं करना है, टी का डिटरमिनेंट निकालो, टी का डिटरमिनेंट निकालो, ठीक है, डिटरमिनेंट ऑफ टी के साथ एरिया ऑफ वी को मल्टीप्लाई कर दो, बात बन जाएगी। ठीक है, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर दो, बात बन जाएगी, राइट। यदि भी से चल रहा है तो मेक श्योर करना भी से चल रहा है, इसको चेक करना। अभी देखो, मैंने इन्वर्टरी मैट्रिक्स की बात करें, इन्वर्टरी मैट्रिक्स माने, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स माने, ए यदि इन्वर्टरी मैट्रिक्स होता है, स्क्वायर इक्वल्स टू आई, तो यहाँ से ए रेज टू द पावर 2n इक्वल्स टू आई, एंड ए रेज टू द पावर 2n प्लस 1 इक्वल्स टू ए। बोलो हाँ या ना? ठीक है, तो स्क्वायर इक्वल्स टू आई हो जाए, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला है, रैंक ऑफ ए प्लस आई प्लस रैंक ऑफ ए माइनस आई, ये क्या होता है?
इक्वल्स टू ए। वेरी गुड। ठीक है, अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड। बेटा, नंबर ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस, नंबर ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस बोलना एक बार इसके ऊपर बातचीत, यहाँ पे आंसर देना। नंबर ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस। जो दिन यार क्वेश्चन पूछने से पहले ही आंसर दे दिया, मैं वही पूछने वाले थे। ठीक है, चलो। गीतांजलि प्रवीण, अरे यार क्वेश्चन पूछने तो दो। चलो ठीक है, अभी तो टू रेस्ट द पावर इन एन फैक्टोरियल, ठीक है। चलो सही है, पूछने तो दो क्वेश्चन को। चलो सही है, ओके। तो चलो ठीक है, उसको छोड़ दो फिलहाल तो। अम, यहाँ पे, यहाँ पे फिर इसको करना, ठीक है, इसको करना। ट्रेस ऑफ ए एट कंजुगेट, ये होता है एक्चुअली सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ मॉड्यूलस ऑफ ईच एलिमेंट। ईच एलिमेंट का मॉड्यूलस ले लो, जैसे A11, A12, A13, A1, राइट। तो ये अपना यदि ए हो जाए तो ट्रेस ऑफ ए कंजुगेट क्या होगा, A11 का मॉड्यूलस स्क्वायर, ठीक है, प्लस A22 मॉड्यूलस स्क्वायर। वेरी गुड चंदन, ठीक है ना, तुम लोग तो एकदम पूरे तैयारी के साथ बैठे हो। ए सही है, अच्छा लगा मुझे। A11 हो गया, A12, 21, A22 का स्क्वायर, ठीक है, ऐसे, राइट। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी देखो, अच्छा कौन कौन हो क्लास में एक बार देख लेते हैं। अटेंडेंस कितना है, 20 बच्चे, ओके फाइन, वेरी गुड। और क्या क्या यहाँ पे याद करवाए। हम्म, बेटा नीलपोटन मैट्रिक्स का जो इंडेक्स वगैरह है उसके ऊपर देख लेना। नीलपोटेंट मैट्रिक्स का जो मैंने बताया था तुम्हारे पास, ए बी तुम्हारे पास नीलपोटेंट है, मतलब ए नीलपोटेंट है, बी नीलपोटेंट है, तो ए बी अपना नीलपोटेंट होगा। मतलब सॉरी, उल्टा बोल दिया, ए नीलपोटेंट है, बी नीलपोटेंट है एंड ए बी भी नीलपोटेंट है, तो ये इंप्लाई करेगा बी ए भी नीलपोटेंट होगा। तो मेरे पास यदि बी ए का इंडेक्स पूछा जाए तो क्या होगा, इंडेक्स ऑफ बी ए, करवाया था ना क्लास में, एंड इंडेक्स ऑफ ए बी, इन दोनों के बीच के जो संपर्क है, याद है, हाँ, +1, ठीक है, लेस देन इक्वल्स टू, ओके। चलो, अभी ब्लॉक मैट्रिक्स में, ब्लॉक मैट्रिक्स में जो जो करवे है सभी को रिकॉल करना, इसका कोई ये नहीं है। ब्लॉक मैट्रिक्स ऑल रिकॉल। ब्लॉक मैट्रिक्स आज के डेट में ट्रेंडिंग हो गया, ठीक है ना, बहुत सारे क्वेश्चन पूछना शुरू हो गया अभी ब्लॉक मैट्रिक्स से। तो मैंने जो जो करवा है रिकॉल क्लास, ठीक है, ब्लॉक ऑल करना। अच्छा बेटा, सिलेबस का लॉ को एक बार देख लेना, रैंक वाले में जो मैंने बताया, फ्रीबोनियस थ्योरम, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इन बीच में बच्चे हल्के मिल जाते इस, जब मैं क्लास में पढ़ा रही थी, तो फ्रोबिनियस सर कभी पूछते ही नहीं है, ठीक है, 2024, 24 में पूछ लो, ठीक है ना, 24 में पूछ लिए, जो भी हल्के में लिए थे उनका नहीं हुआ, फ्रोबिनियस थ्योरम, इन बीच में पूछ लिया क्या होता है फ्रोबिनियस थ्योरम, रैंक ऑफ एबीसी ग्रेटर देन इक्वल्स टू
माइनस रैंक ऑफ बी, ठीक है, रैंक ऑफ ए बी प्लस रैंक ऑफ बी सी माइनस रैंक ऑफ बी। तो फ्रोबिनियस थ्योरी को देख लेना क्लास में, इसके ऊपर एप्लीकेशन भी करवाया हमने, खूब करवाया। चलो कौन कौन हो क्लास में, एक बार नाम चेक कर लेते हैं। चलो ठीक है, एमडी शोएब चंदन सौमा, समझ में आ रहा है ना? याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोल दो, देखते हैं एग्जाम के पहले तुम लोग को स्टेटस क्या है अभी। सच बताना, जो भी बताना, ठीक है। चलो, माइनस होगा, यहाँ पे माइनस होगा। हाँ माइनस लिखा मैंने, क्या दिक्कत है ज्योति? क्या दिक्कत है? माइनस तो मैंने लिखा यहाँ। थोड़ा थोड़ा भूल गए हो के भगवान। देखो, इस टाइप के मैट्रिक्स, सुहाना बताओ, एक बार लिख दो, ये सर भूल गए हैं, बोल दो। तुम्हारे फ्रेंड बोल दिया सर भूल गए, तुम भी बता दो। ये सुन लो, चंदन बेटा भूलना नहीं है, एग्जाम के बाद भूल जाना सही है। मतलब कोई ना, चलो ठीक है, कोई कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन एग्जाम के पहले भूल जाओ तो दिक्कत हो जाएगा ना बेटा, है ना चंदन? इसका डिटरमिनेंट, इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, बोलो। वैशाली, एग्जाम के पहले ऐसे आंसर दे रहे हो? अल्फा वन अल्फा टू कहाँ चला गया तुम्हारे आंसर में? वो तो गायब हो गया ना। हम्म, वैशाली, कहाँ गया वो, बोलो। यहाँ पे क्या है, ये बैकवर्ड डायगोनल, इसका आइगन वैल्यूज को पहले देखो। आइगन वैल्यूज जब मेरे पास एन इवन होगा, क्या करते हैं, मैं इसको एक उदाहरण देके समझाते हैं। 0 0 0 1, 0 0 2 0, 0 3 0 0 4 0 0, इसका आइगन वैल्यूज क्या होगा भाई चलिए? इसका आइगन वैल्यूज क्या होगा, ऐसे होता है आइगन वैल्यूज, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 into 4 2, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करो, तुम्हारे पास क्या होगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6। यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस टू, प्लस तो नहीं, +2, -2, +√6, -√6। अब इसका मल्टीप्लाई कर दो। अभी यही बात यदि बोल देते 0 0 0 0 1, 0 0 0 2 0, 0 0 3 0 0, 0 4 0 0 0, 5 0 0 0 0, इसका डिटरमिनेंट क्या हो जाते हैं, ऐसे करना है, ठीक है, इसके साथ ऐसे, ठीक है वैशाली? बता दो बेटा, एक बार गलती किए हो या फिर अभी तो बता दो कि सही है सर। इसके साथ इसको, ये बचेगा अकेला, तो 3, इसके साथ जब इसको करोगे प्लस द +(-√5), एंड इसके साथ जब इसको करोगे +(-√8), बस। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा, क्रॉस टाइप मैट्रिक्स भी हो जाए, क्रॉस टाइप मैट्रिक्स, मानो 1 0 0 0 2, 1 0 0 2, 0 1 0 2 0, 0 0 3 0 0, 2 2 0 0 0 0, 1 क्रॉस टाइप मैट्रिक्स, क्रॉस टाइप मैट्रिक्स। इसका आइगन वैल्यू के बारे में बातचीत, इसका आइगन वैल्यू के बारे में क्या होता है, आइगन वैल्यू इसके साथ इसका एडिशन 3, इसके साथ इसका एडिशन 3, ये बचे, ये बेचारा अकेला है, इसको ऐसे ही छोड़ दो भाई। फिर ये जो ए से बी किया ना,
अभी ए से बी माइनस करेंगे, -1 आइगन वैल्यूज। आ गया समझ में? याद रहेगा ना? अच्छा, अभी यहाँ पे जनरलाइज्ड आइगन वेक्टर क्लास नोट, जनरलाइज्ड आइगन स्पेस क्लास नोट, ठीक है? देखना इस टॉपिक को, राइट? अच्छा, वेरी गुड। अभी डायगोनलाइजेबिलिटी के ऊपर मैंने एक लिस्ट वगैरह दिया था, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, रोटेशन मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स, वो मैट्रिक्स, लंबा सा लिस्ट दिया था, याद आएगा ना? उसको देखना। फिर देखना जस्ट गुरिन डिस्क थ्योरी, जस्ट गुरिन थ्योरम देखना, डिस्क थ्योरम देखना। एक बच्चे ने क्वेश्चन भेजे थे, ठीक है ना, 2 दिन पहले। तो जो क्वेश्चन क्लास में ही हो गया था, तो मैंने बोला कि बेटा जस्ट गोइंग थ्योरम तुम्हें नजर में नहीं है? ओ सर, ये तो सर जस्ट गोइंग से हो जाएगा। ओ शिट, अरे ओ शिट, तुम्हें यदि एग्जाम के 4 दिन पहले भी तुम्हें यदि समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर तो और नाम बोलते तुम कर लो, ऐसे नहीं कि जस्ट गोइंग थ्योरम बोल दिया सर। जस्ट गोइंग सर हमने भी तो याद किए थे सर, लेकिन ठीक से ढंग से इसको अप्लाई नहीं कर पा रहे थे। अरे क्वेश्चन में वो दे रखा है कि आइगन वैल्यूज जो है, आइगन वैल्यूज यहाँ पे कौन से डिस्क के अंदर आएगा। डिस्क नंबर 1 दे दिया जेड माइनस ये लेस देन ये, डिस्क नंबर 2, डिस्क नंबर 3, डिस्क नंबर 4, ऐसे ही डिस्क ही बना के दे दिया उसने। तो वो खुद बोल रहा है कि तुम डिस्क आइगन वैल्यूज का डिस्क चर्चा कर रहे हैं। अभी तुम्हें यदि जस्ट गुरिन फिगर नहीं हुआ, तो ये तो बहुत ज्यादा दुख की विषय हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? वो क्वेश्चन देखे थे तुम लोग कौन से ग्रुप में? शायद दिसंबर वाले ग्रुप में मतलब भेजे थे एक बच्चे, और उसको देख के 3 बच्चे और भेज दिया, ठीक है? उसको तो एक देख के 3 बच्चे और भेज दिया। जो बच्चे भेजे थे वो मतलब उसको जब भी मैंने बोल दिया तो वो बच्चे ज्यादा कुछ नहीं बताया, ठीक है? लेकिन जो बाकी बच्चे भेजे थे, उसने बोल दिया कि शिट सर, ये तो हमने सर यही कर दिया। आकांक्षा था शायद वो ग्रुप में, है ना? तो वो तो जज गुरिन से ही हो जाएगा, है ना? चलो, यस, आकांक्षा था वो ग्रुप में, पिछले बड़े ग्रुप में भेजे थे एक बच्चे ने, ठीक है? तो जजगुरिन से जो चीजें हो रहा है वहां पे, वो क्वेश्चन खुद बोल रहा है कि भाई डिस्क के बारे में सोचो। वो ये नहीं बोल रहे कि फाइंड द पॉसिबल आइगन वैल्यूज, नो, दे आर आस्किंग द लोकेशन ऑफ द आइगन वैल्यूज। एंड क्या किया उसने? 4 ऑप्शन दे दिया। अभी बोल रहा है कि द लोकेशन ऑफ द आइगन वैल्यूज लाई विद इन दैट फॉलोइंग डिस्क, फाइंड आउट द राइट ऑप्शन। तो यहाँ पे 4 डिस्क बना है, दैट मीन्स यू हैव टू थिंक अबाउट द जस्ट गुरिन डिस्क थ्योरी। एंड जस्ट गुरिन डिस्क थ्योरी में हम क्या करते हैं? डायगोनल को हिट करते हैं, डायगोनल को हिट करके हम क्या करते हैं? सेंटर बनाते हैं, सेंटर बना के हम रेडियस कैसे बनाते हैं? विदाउट डायगोनल, जो डायगोनल एंट्री है, नॉन डायगोनल एंट्रीज, एक रो में नॉन डायगोनल एंट्रीज, उसका स्क्वायर, उसका मोड करके स्क्वायर करके हम बनाते हैं। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बेटा ट्रेंडिंग टॉपिक है, आने का संभावना बहुत ज्यादा है इस बार। क्योंकि मैं कारण देता है, मैं जो भी बताया ना कि ये आने का संभव नहीं, उसके पीछे प्रॉपर रिसर्च है, इसलिए मैं बोलते हैं। क्योंकि टीआई पर इस बार हिट किया क्वेश्चन जज गोरिन से, जज गोरिन से हिट किया सीधा। जज गोरिन उसने दिया नहीं, एचडीडी से क्वेश्चन पूछा। एचडीडी माने स्ट्रिक्टली डायगोनली डोमिनेटेड। इस बार टीआई पर पूछे 2025 में। वो क्या किया उसने? जज गोरिन को सीधा हिट नहीं किया, जज गोरिन से एचडीडी इसको क्या किया? मर्ज किया, मर्ज करके एचडीडी से क्वेश्चन पूछा। एचडीडी एवरी स्ट्रिक्टली डायगोनली डोमिनेटेड मैट्रिक्स क्या होता है? एवरी स्ट्रिक्टली डायगोनली डोमिनेटेड मैट्रिक्स फर्स्ट प्रॉपर्टी, स्ट्रिक्टली डायगोनली डोमिनेटेड फर्स्ट प्रॉपर्टी, हाँ, नॉन सिंगुलर। और क्वेश्चन वहां से हिट हुआ था। एंड एचडीडी को प्रूव करने के लिए मुझे क्या चाहिए? जस्ट गोरिन डिस्क थ्योरी चाहिए। जस्ट गोरिन थ्योरी, जस्ट गोरिन डिस्क थ्योरी दोनों ही करना है, दोनों अलग अलग करके करना है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, इस सेशन में आने का संभावना 99% है, ठीक है? ठीक है ना? क्लियर? 99% आने का संभव है, क्योंकि टीआई पर हिट कर लिया। और पिछले कई सेशन में दिखा गया है टीआई पे जब हिट करता है,
सीधा क्वेश्चन ना भी पूछ ले, आसपास से क्वेश्चन पूछ ले। इसलिए इस बार का जो लेक्चर मैंने लिया था, तुम लोग देखे होंगे, कई सारे थ्योरम मैंने इस बार के टीआईफा का जो पेपर हुआ था उसके साथ मिलता जुलता जो भी कॉन्सेप्ट है वो सारे मैंने करवा दिया। उनमें से हेडमर इनइक्वालिटी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, मिलते जुलते जो थ्योरम है, क्योंकि टीआईफा हिट किया तो सीएसआर इस बार हिट करे या ना करे, उसके आसपास से क्वेश्चन हिट करेगा ही करेगा। 99.9% मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ हिट होगा ही। ठीक है ना, सीधा ना हो सकता है, लेकिन आसपास से होगा, इसलिए आसपास से जो भी था मैंने सब कुछ करवा दिया, है ना। हाँ, तो बेटा यहाँ पे एक डिश बना दिया, ठीक है, एक डिश बना दिया। यहाँ पे मैंने एक स्पेक्ट्रल एक पिक्चर बनाया था, स्क्यू सिमेट्रिक, सिमेट्रिक, आइडेम्पोटेंट, +-1, याद है सबको, आइडेम्पोटेंट, नीलपोटेंट, सॉरी मैंने गलत कर दिया, आइडेम्पोटेंट, ये जो है ये इनवॉल्यूटरी हो गया, ठीक है ना, ये इनवॉल्यूटरी, आइडेम्पोटेंट 0 या फिर 1, ये है आइडेम, ये है इनवॉल्यूटरी, ये है आइडेम्पोटेंट, ये है नीलपोटेंट, ये है सिमेट्रिक, ये है स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, चलो इसको देखना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्लास में जो जो मैंने बताया था कि टीआईफर के साथ मिलता जुलता है, सिमिलर, सिमिलर कॉन्सेप्ट, जो जो मैंने बताया था तुम्हें तो याद होगा, सर ने बताया था इसमें कि ये मिलता जुलता है, उसको एक स्पेशल जिसको बोलते हैं ना, उसको स्पेशल प्रायोरिटी देना, क्योंकि एग्जाम का ट्रेंड यही होता है, जब कुछ पेपर पूछ लेता है, देखना उसके अगल बगल में सारे पेपर में वही चीजें रिपीट होता हुआ जाता है। शायद तुम लोग ये फॉलो किए भी होंगे, बोलो हाँ या ना। जैसे इनवेरिएंट सबस्पेस पूछना शुरू किया तो देखो सभी इनवेचम से शुरू हुआ, इनवेचम, सीएसआर नेट, अभी टीआईएफआर भी पूछना शुरू करते हैं इनवेरिएंट सबस्पेस। तो इनवेरिएंट के ऊपर जो भारी लेक्चर लिया था, कंप्लीट फुल देखना है, ठीक है ना। 3 to 4 लेक्चर मैंने लिया था शायद इनवेरिएंट के ऊपर, डेडिकेटेड लेक्चर, एक एक लेक्चर 3 आवर्स का। इसके साथ कोई भी यहाँ पे ये नहीं करना है, जो है सब कुछ करना है तुम्हें। तुम देखना इस बार के पेपर में 3 क्वेश्चन हमारे, सॉरी 3 ऑप्शन, एक क्वेश्चन में 3 ऑप्शन, 3 ऑप्शन के हमारे रिजल्ट में थे, डिस्कशन के रिजल्ट में। इनमें से सिंपल सेमी सिंपल वो भी थोड़ा बहुत देख लेना, ठीक है। तो सबको देखना, इनवेरिएंट में कोई ऐसे जिसको बोलते हैं ना कट करना नहीं होगा, कंप्लीट देखना है इनवेरिएंट को। एंड टीआईएफआर के सिमिलर जो मैंने बताया कि सिमिलर कॉन्सेप्ट देख लेना है उसको, राइट। आगे बढ़ते हैं, आगे देखो, डीसी टर्म ये वेरी इंपॉर्टेंट एक रोल प्ले करता है। व्हाट इज डीसी टर्म? सिमिलर मैट्रिक्स हो जाए तो डीसी टर्म सेम हो जाएगा, डीसी टर्म सेम हो जाए तो सिमिलर मैट्रिक्स, यस वो भी होता है, लेकिन आप कुछ 2 3 3 क्रॉस 3 तक हम कह सकते हैं, उसके बाद हम नहीं कह सकते, राइट। अच्छा, तो इसको देख लेना। अभी सिमिलर के साथ साथ जो भी चीजें इसके साथ करवाया था कि भाई कार्डिनल है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है दोनों, ठीक है, एंड दोनों का कार्डिनल सेम है, तो क्या ये होगा, क्या नलिटी सेम है, तो क्या ये सिमिलर होगा। तो ऐसे कई सारी चीजें वहां पे मैंने करवाया था, उसको नोटबुक को ओपन करके देख लेना है फटाफट से, राइट। चलो अभी इसको देख लेना थोड़ा सा फंक्शनल, जैसे यहाँ पे टच है कि तुम्हारे पास भी जा रहा है अंडर नॉन लीनियर, यहाँ पे ये जो है कि नॉन लीनियर स्पेस है अंडर दिस नॉर्म, ठीक है, और ये जा रहा है अंडर दिस नॉर्म, ठीक है। टी एक ट्रांसफॉर्मेशन है, हमेशा याद रखना, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एनालिसिस से एनालिसिस में जाना है, यदि एक पॉइंट पे कंटिन्यूअस है, ये भाई साहब पूरा कंटिन्यूअस हो जाता है, राइट।
ये क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। एक पॉइंट पे कंटिन्यूअस है तो पूरा कंटिन्यूअस हो जाता है, बाउंडेड हो जाता है, लिस्ट चीज हो जाता है, इन्होंने कंटिन्यूअस हो जाता है, कंटिन्यूअस हो जाता है, लिस्ट चीज कंटिन्यूअस हो जाता है। याद आ रहा है सबको? परमुटेशन मैट्रिक्स, जो करवाया था, परमुटेशन मैट्रिक्स, सबको एकदम एकदम खा लेना है, ठीक है ना सबको? ठीक है, जितना जल्दी हो सके, मैं टारगेट दे रहा हूँ तुम्हें, टारगेट दे रहा हूँ। कल दोपहर तक, आज क्लास खत्म हो जाएगा, फिर 5 बजे से मैम का सीओबी का लास्ट 5 ईयर्स होगा, उसके बाद एप्लाइड खत्म, ठीक है? फिर कल शाम तक लीनियर को एकदम खत्म कर लेना है, ठीक है ना? और समय नहीं देना है, खत्म कर लेना है। और एक दो देखो, जब तुम रिवाइज करोगे, मैं कुछ टिप्स तुम्हें देता हूँ, जब तुम रिवाइज करोगे, तुम जितना भी रिवाइज करो, तुम्हें एग्जाम के पहले भी रिवाइज करो, कुछ चीजें तुम्हें लगेगा कि भाई इसको मेरे को एग्जाम के पहले एक बार देखना है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है? एक छोटा सा होता है ना, हमने जो हम पहले बचपन में यूज करते थे, एक छोटा सा फोन बुक होता था, ठीक है ना? हमारे पॉकेट में, सबके पॉकेट में, ठीक है, एक छोटा सा फोन बुक होता था, एक मोबाइल बुक, ठीक है? अभी तक तो वो नहीं थे, मानो कि हमने ऐसे घूमने गए हैं दोस्तों के साथ, ठीक है? तो पॉकेट में एक फोन बुक लेके घूमते थे, मोबाइल बुक, फोन बुक, ठीक है? यहाँ पे ये रखते थे, नंबर बुक जिसको बोलते हैं, छोटा सा पतला सा पॉकेट में आ जाता है, ठीक है? मानो कि हमने घूमने गए हैं, पूजा में घूम रहे हैं, ठीक है? तो एक फोन बुक में नंबर सब लिख के रखते थे, मानो कुछ कोई मानो कि खो गया, ठीक है? ये हो गया तो एटलीस्ट कनेक्ट कर पाए, तो एक कॉइन होते थे डायल करने के लिए रास्ते में, ठीक है ना? ऐसे पोल के पास खूब होते थे रास्ते में। तो फोन बुक में हम लिख, पतला सा होता है, इतना सा पतला होता है, ठीक है? 5 रुपए में मोटा सा हो जाएगा, अभी शायद 10 से 15 रुपए के आसपास आ जाएगा। तो उस फोन बुक में क्या करना, आज तुम रिवीजन करोगे, देखना, एक दो जगह तुम्हें मैं 100% लिख देता हूँ, एक दो जगह तुम्हें ऐसे लगेगा कि भाई इसको एक बार एग्जाम के दिन, 3 बजे से एग्जाम है ना, 3 PM से एग्जाम है, ठीक है? हम सुबह सुबह पहुंच जाएंगे वहां पे, ठीक है? जल्दी पहुंच, देखो जल्दी पहुंचना है, क्योंकि हो सकता है ऐसे, मानो कि ऐसे कई बार कई सारे बच्चों के साथ हुआ भी है, सर हमने ना, मतलब कैसे भी करके टाइम पे, कि भगवान का शुक्र है कि हमने टाइम पे पहुंच लिया, ट्रेन तो लेट था सर, हमें तो लग रहा था कि सर ये आज हाथ से गया, ठीक है? तो मैंने बोला बेटा रिस्क क्यों लिया तुमने, सुबह चले जाते। नहीं सर सुबह जाके क्या करेंगे? तो बेटा तुम्हें तो ऐसे परेशानी हो ही सकता है, हाथ में प्लान बी तुम्हारे पास है ही नहीं, प्लान बी तुम्हारे पास नहीं है, तुम जान मतलब चले गए एग्जाम देने। इसलिए इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि ऑलवेज प्लान बी हाथ में हो, इसलिए टाइम लेके जाओ। मानो ट्रेन, भगवान ना करे कि मानो ट्रेन में सफर करो, ट्रेन में कुछ खराबी आ गया, ठीक है? एक बार मैं ट्रेन में जा रहा था, मैं वैसे कोई एग्जाम देने नहीं जा रहा था, तो मैं सोच रहा था कि मानो इस ट्रेन में तो कोई ऐसे भी हो सकता है, संडे है तो कोई एग्जाम देने जा रहा है, ठीक है? तो ऐसे मैं भी ट्रेन में जा रहा था, अचानक ट्रेन क्या हुआ, बीच में बंद हो गया। तो पहले यहाँ पे सोच लिया कि भाई यहाँ पे शायद सिग्नल वगैरह नहीं है। फिर ट्रेन से थोड़ा सा उतरा, उतर के देखा कि ट्रेन बंद हो गया, कि वहां पे बोल रहा कि इसके पहले वाले ट्रेन जो है उसका कुछ खराबी आ गया, वो लाइन के ऊपर खड़ा हो गया, इसके लिए ये जो है वो लेट हो गया, इस सारी लेट हो गया। तो 1.5 से 2 घंटा ट्रेन वहां पे खड़ा है। अभी मानो तुमने हाथ में ऐसे टाइम लेके जा रहे हो और ऐसे समस्या हो गया, तो बेटा फिर तो टेंशन में, मानो कैसे भी करके पहुंच भी गया, लेकिन टेंशन में दिमाग के ऊपर जो जाता है, बेटा तुम मैथमेटिक्स करने जा रहे हो, इसको हल्के में मत लो यार। मैथ्स से लोगों को, मैथ्स जब भी तुम किसी को बोलोगे ना, अलग से रिस्पेक्ट मिलेगा तुम्हें। मैथ्स करने जा रहे हो, ऐसे हल्के में मत लो। मैं तो बोलूंगा 10 बजे तक एग्जाम सेंटर में पहुंच जाना, 10 AM मैक्सिमम, वहां पे पहुंच के आराम से किसी एक जगह में बैठ के रिवाइज करना, लेकिन पहुंचना पहले, ठीक है ना? जल्दी पहुंच जाना, ताकि एक चिंता दूर हो जाए, भाई हम आराम से रिकॉल करेंगे आंख बंद करके, ठीक है ना? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, ये सुन नो एवरीवन, ठीक है ना? तो बेटा रास्ते में बहुत सारे चीजें हो सकता है, तो मैं प्लान बी हाथ में, प्लान बी मेरे पास यदि देने का समय ही नहीं बचा, तो प्लान बी का फायदा क्या है? यदि ट्रेन खराब हो जाए, मानो ऐसे जैसे कि उस बार एक बच्चे को हो रहा था, बच्चे बोले कि सर कैसे भी करके थैंक गॉड कि हमने पहुंच गया, जब बंद ही हो रहा था गेट, मैंने दौड़ के भाग के, मैंने बोला इतना रिस्क क्यों लिया बेटा तुमने?
क्या जरूरत था, तुम 2 घंटे पहले पहुंच जाते भाई। एग्जाम कोई ऐसे नहीं है कि मतलब खेलने की चीज है। मेहनत है यहाँ पे, जो मेहनत नहीं किया उसकी बात अलग है, मेहनत है। ठीक है, समझ में नहीं। और जिसका सेंटर दूर है, मैं तो बोलूंगा पहले दिन चले जाओ, जाके वहां पे सिटी में पहुंच जाओ पहले, क्योंकि एक शांति होगा दिमाग में। मैं बार बार बोलता हूँ बेटा, स्ट्रेस यदि ले लो दिमाग में, बेटा नहीं आएगा। इसका एग्जाम का नाम मैथमेटिक्स है, और तुम एग्जाम ऐसे नहीं कि मैथ्स का ऐसे एग्जाम देने जा रहे हो, वो एग्जाम देने जा रहे हो जो CSN नेट नेशनल लेवल एग्जाम, इसका एक ये है इसका। ठीक है ना, समझ में आया कि नहीं? ठीक है, यहाँ से असिस्टेंट प्रोफेसर होता है, यहाँ से रिसर्च में जाता है, कहाँ कहाँ चले जाते हैं इस एग्जाम से बच्चे। कितना बड़ा एग्जाम है। तो मैं तो बोलूंगा क्या करो, शांति से 10 बजे के अंदर एग्जाम सिटी पहुंच जाओ। एग्जाम सिटी पहुंच जाओ, एग्जाम सेंटर पहुंच जाओ। सेंटर पहुंच के वहां पे किसी जगह में बैठ के आराम से शांति से थोड़ा सा रिकॉल करना, जो जो पढ़ रखे हो आंख बंद करके रिकॉल करना। ठीक है, आराम से रिकॉल करना, देखना रिकॉल का जो क्षमता है धीरे धीरे करके मानो उस टाइम पे बढ़ गया, तो वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा एग्जाम में। क्या करना है तुम्हें, ज्यादा प्रेशर नहीं लेना है, और मैं तो बोलूंगा कि उतना करना भी नहीं है। ठीक है, आनंद लो, जस्ट वहां पे जाओ, थोड़ा सा लोगों को देखो। ठीक है, इतने दिन घर में बंद बंद होके पढ़ाई की है, थोड़ा सा लोगों को देखो। ठीक है, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है ना? तो ऐसे करके जाना होगा तुम। समझ में आ रहा है? तो मैं तुम्हें जो बोल रहा हूँ, ये जो फोन बुक है, इसमें क्या करो, अभी मैं 100% गारंटी से कह सकता, जब तुम रिवाइज रिविजन लगाओगे, तो ऐसे कई सारे एक दो फॉर्मूला होगा, तुम्हें लगेगा कि भाई इसको एग्जाम के दिन एक बार देख लिया तो अच्छा होता, एग्जाम के दिन एक बार देख लिया तो अच्छा होता। तुरंत इसको इस नोटबुक में नोट कर लो, नोटबुक में नोट कर लो। पतला सा नोटबुक होना चाहिए, ज्यादा मोटा नहीं होना चाहिए। मानो ऐसे एक छोटा सा नोटबुक ले लिया, ठीक है, छोटा सा नोटबुक। ठीक है ना, फोन वाला नोटबुक में तो मैथ्स नहीं आएगा, मैंने जस्ट तुम्हें ऐसे समझा कि उतना पतला है। अभी फोन वाला नोटबुक नहीं लेना है। ठीक है ना, एक पतला सा नोटबुक ले लो, उसमें नोट कर लो कि भाई मेरे को इस थ्योरम को देखना है, इस थ्योरम को देखना है, इस थ्योरम को एक बार देखना है, जस्ट एक बार देखना है, आंखों देखा देखना है। देखेंगे तो फोटो खींचो, मतलब यहाँ पे हमें क्या करना है, इसको जब आंखों में देखते हैं ना, आंख क्या करता है, फोटो खींचता है एक्चुअल में, और वो मैसेज हमें दिमाग को भेजता है, दिमाग उसको रीड करता है, फिर दिमाग रीड करके हमें सिग्नल भेजता है। जैसे तुम एआई में गिबली की हो ना, गिबली आर्ट या की हो, पिक्चर भेजो, एआई क्या क्या, उसको जो ब्रेन है उसको भेजा, उसने वहां से जो देखा कि इसको ये करना है, फिर उसका मैपिंग वगैरह का लीनियर ट्रांसमिशन क्लास में मैंने बताया था ना, गिबली आर्ट कैसे बनाते हैं। ठीक है ना? हाँ, एग्जैक्टली exactly. तो एग्जाम के पहले मानो ट्रेन में सफर कर रहे हो, थोड़ा सा देखना है भाई, जो जो देखो लीनियर तुम, जैसे मैंने बोला कि कल तक तुम्हें कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, कल तक कंप्लीट कर लेना है। अभी जो कंप्लीट कर लोगे ना, उनमें से जो चीजें ऐसे लगेगा कि भाई ठीक है कल तक कंप्लीट हो गया तो हो गया, और लीनियर नहीं देखना, क्योंकि समय नहीं है हाथ में। रियल देखना है, कॉम्प्लेक्स देखना है, ओडी देखना है, पीडी देखना है, सीओबी देखना है, एनए देखना है, एलपीबी देखना है, इतनी सारी चीजें देखना है अभी। तो हाथ में और समय नहीं है। कल तक क्या करो, कल दोपहर तक कोशिश करो लीनियर को एकदम निपटा लेना। हो गया, दो तीन चीजें ऐसे आएगा, 100% आएगा, जिसको एग्जाम के दिन या फिर लास्ट नाइट जिसको बोलते हैं, उस दिन देखना है, एग्जाम के दिन या लास्ट नाइट। 3 बजे से एग्जाम है, तो ये एडवांटेज है कि सुबह तुम 1 घंटा पढ़ पाओ, 1 से 2 घंटा रिवीजन कर पाओ। ठीक है, रिवीजन में बोल रहा हूँ। तो रिवीजन में मैंने बताया, जो ऐसे लगेगा कि इसको देखना है थोड़ा बहुत, जैसे कि मैं बताया इनवेरिएंट सबस्पेस से कुछ थ्योरम आ सकते हैं जिसको तुम्हें देखने की आवश्यकता पड़े एग्जाम के पहले, तो उसको ही नोट करना है। नोट माने जस्ट शॉर्ट में, शॉर्ट में नोट करना है तुम्हें। समझ में आ रहा है कि जिसको एग्जाम के पहले रिकॉल करना है, इनवेरिएंट सबस्पेस में हो सकता है, मिल सकता है, और मिलेगा भी। बोलो हाँ या ना, इनवेरिएंट सबस्पेस में जितना थ्योरी मैंने कर दिया मिलेगा भी, जिसको लगेगा कि एग्जाम के पहले एक बार देख लिया तो अच्छा होता। यस, उसको देखना है। जैसे रैंक में, रैंक उस जगह में देखना, एक लंबा सा लिस्ट दिया था मैंने, उसमें कुछ चीजें हो सकता है जो लगेगा थोड़ा सा देखना है। बस इसी में, इसी पतले से नोटबुक में सभी जो जो देखना है एग्जाम के पहले दिन, या ये ज्यादा कुछ निकला नहीं है बेटा। जितना लिखोगे ये लिस्ट बढ़ता हुआ जाएगा, बढ़ता हुआ जाएगा, बढ़ता हुआ जाएगा, खत्म ही नहीं होगा, समंदर है। जितना पढ़ोगे उतना ही लगेगा कि कम होता हुआ जा रहा है, कम होता हुआ जा रहा है, कम होता हुआ जा रहा है। समंदर है ये, ज्यादा नहीं लिखना है। मैं तो एग्जाम के दिन पढ़ते भी नहीं था,
एग्जाम के पहले दिन से मैं ऐसे ही हवा में जैसे रिलैक्स करते थे, एग्जाम के पहले से दिन से रिलैक्स। इसका मतलब क्या, मैं ऐसे हवा में घूमते थे नहीं, रिलैक्स करते थे। रिलैक्स होके क्या करते थे, एप्लेट का दो थ्योरी देख लिया, थ्योरी नहीं, फॉर्मूला देख लिया। और ट्रेन में सफर कर रहे, ट्रेन में केवल एप्लेट का फॉर्मूला वगैरह, क्योंकि वो मेरे को बहुत दुखी करते थे। समझ में आना है कि नहीं? तो जो मैं बोल रहा था कि बेटा टारगेट ये है, कल दोपहर तक तुम्हें पूरा कंप्लीट कर लेना है, ठीक है, लीनियर को। ठीक है ना? रियल क्या करो, एग्जाम के जो मैंने बताया उस टाइम पे करोगे तो अच्छा होगा ज्यादा। लीनियर एज कम्पेयर टू मतलब रियल, लीनियर इजी होता है ना? तो लीनियर को कल तक कंप्लीट कर लो, रियल को कल इवनिंग से शुरू करना, परसों दोपहर तक कंप्लीट कर लेना। तो रियल क्या होगा, रियल तुम्हारे थोड़ा सा होता है ना कि मतलब दिमाग में 2-3 दिन और रहेगा, होता है ना, हमारे साइकोलॉजिकली यही बोलता है यहाँ पे कि हमारे पास क्या होता है, जो भी हम आज पढ़ते हैं ना, 7 दिन हमारे दिमाग में स्टोर रहता है, बोलो हाँ या ना? तो रियल को यदि हमने एग्जाम के 2 दिन पहले रिवाइज कर लिया, तो संभावना है कि 2 दिन बाद हमें चीजें प्रॉपरली रहे। जस्ट मैं रिकॉल बोल रहा हूँ, कुछ भी चीजें पढ़ना नहीं है, अभी पढ़ना हो गया, ठीक है ना? सब कुछ जो होता है ना, सब कुछ हो गया अभी, और कुछ नहीं करना है, जस्ट रिकॉल। तो क्लास को एंड कर दे या फिर यहाँ पे छोड़ दे, एंड कर दे या फिर छोड़ दे, मतलब एंड कर दे छोड़ दे तो एक ही बात हो गया। एंड कर दे या फिर कंटिन्यू करे, बोलो, कुछ जानना है तो पूछो, नहीं जानना है तो बोलो फटाफट से, क्या कुछ टिप्स वगैरह, कुछ कहानी, कहानी तो मतलब कहानी मतलब क्या, मोटिवेशन की बात करो, मैं वही बोल रहा हूँ कि बेटा एग्जाम जो है बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा, रिलैक्स रहना है। एक बार भी ऐसे स्ट्रेस नहीं लेना है कि सर क्या करे क्या नहीं करे, जो मैंने बताया, जो भी होगा, जो होना है वो होगा ही बेटा, डिसाइड हो गया पहले से। तुम क्या कर सकते हो, तुम अपना बेस्ट दे सकते हो बस, ठीक है? जो डिसाइड हो गया वो हो गया। डिसाइड ऐसे होता है, कैसे होता है पता है? ऐसे डिसाइड होता है कि हम तुम्हें इतना मार्क्स देंगे, तुम्हें यदि एग्जाम में तुम्हारे जो बेस्ट 100 में से तुम्हें यदि अपना 70% ये 80% बेस्ट दो, तो तुम्हें इतना मार्क्स देंगे, ऐसे डिसाइड होता है, ठीक है? ऐसे नहीं कि तुम्हें इतना मार्क्स मिलेगा, 130 मिलेगा, हाँ तुम जाके मानो सो गए तो भी तुम्हें 130 मिलेगा, ऐसे नहीं होता डिसाइड। डिसाइड ऐसे होता है कि एग्जाम के दिन ऐसे एक चार्ट बनता है, ठीक है ना? यहाँ पे चार्ट बनता है, जो ऐसे डिसाइड करता है ऊपर में बैठ के, ठीक है ना, भगवान, जो भी ऊपर वाला है, ठीक है ना, जो इसका जो डिपार्टमेंट है, तो वो ऐसे चार्ट बनाते हैं, ठीक है? कि यहाँ पे मेहनत का पैरामीटर, यहाँ पे कितने परसेंट पे मेहनत होगा, और यहाँ पे कितना स्कोर होगा उसके भी यहाँ पे। मानो तुमने वहां पे जाके सो गया, जीरो स्कोर होगा, जीरो, ठीक है? अभी मतलब वहां पे जाकर तुमने बोला कि तो ठीक है मैं 20% मेहनत करेंगे, तो इसके भी यहाँ पे उसने दे दिया कि तुम्हें मिलेगा 13 मार्क्स, ऐसे। मानो उसने बोल दिया कि तुम्हें ऐसे मतलब करना है कि ये जो है तुम्हें इतना मेहनत, इतना अपना बेस्ट देना है, बेस्ट मेहनत तो हो गया, मेहनत के ऊपर ही यहाँ पे मार्किंग होगा, ठीक है? अभी जब तुम्हें 100% देना है, जब तुम 100% दोगे, तब उसने बोल दिया कि एबव 130। अभी एबव 130 क्या होगा, वो विचार होगा तुम पूरा साल जो किए हो। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो तुम्हें यहाँ से क्या जानकारी प्राप्त होता है, तुम क्या करोगे, ये लिस्ट में क्या करोगे, तुम्हें टारगेट होगा 130 क्रॉस करना, और 130 क्रॉस करने के लिए क्या करना होगा हमें, बोलो? लिस्ट इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, ठीक है ना? चलो, ये लिस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पहले इस लिस्ट को एक बार देख लो कि मेरे को अभी इस लिस्ट में मैं यदि 100% दे, तभी जाके मेरे पास ग्रेटर देन वन, ये फिक्स हो गया है बेटा कि क्या करना है, क्या कितना देने पर कितना आएगा, ये फिक्स हो गया, देने वाला इसको फिक्स कर दिया। समझ, वहां पे डिपेंडेंट है कि ये कितना कर रहा है, ये कितना कर रहा है, ठीक है ना? नहीं तो ये हिसाब कैसे होता है, सबका हिसाब होता है बेटा। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, हाँ। तो इस लिस्ट में सब कुछ रेडी है, तो तुम्हें करना क्या है, तुम्हें तो 130 क्रॉस करना ही है। अभी तुम 100% कर लो, बाकी यहाँ पे ना, यहाँ पे ये दे दिया ग्रेटर देन, बाकी उनके जो इच्छा, बाकी उनके जो इच्छा, मेरे को कुछ ना मिले, मिनिमम 130 तो मिलेगा ही, क्योंकि लिस्ट बोल रही है।
अपना 100% देंगे, मिनिमम 130 तो मिलेगा ही। अभी ग्रेटर देन ये, अभी उनका जो इच्छा, जो उसने डिसाइड किया है विचार करके, समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, तो 100% देना है तुम्हें। इज इट क्लियर और नॉट? ठीक, समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, चलो। इनर प्रोडक्ट स्पेस बाय इनर, जो पढ़ा है सबको रिकॉल कर लो। ठीक है, अपना बेस्ट देना है, कूल रहना है, शांत रहना है। हमेशा याद रखना कि ज्यादा जल्दबाजी करोगे तो होगा तो नहीं, गलत होगा। होगा कुछ ना कुछ तो होगा, सही होगा तो गलत हो, गलत होगा सही नहीं होगा। ठीक है, तो जिसको बोलते हैं ना कि जल्दबाजी में ये कर लिया वो कर लिया, बेटा नहीं है, एग्जाम बहुत इजी है। इजी मतलब इजी आने वाला है। ठीक है, इजी होगा पेपर, ऐसे कई बार दिखा गया है ये। सीएसआई नेट के हिस्ट्री से हमने इसको देखा भी है। सीएसआई नेट का हिस्ट्री होता है, एक साल यदि कठिन हो जाए, दूसरा नेक्स्ट साल में इजी पेपर थोड़ा सा कॉम्पेटिवली इजी होता है। अभी इजी पेपर का नुकसान भी होता है। नुकसान क्या होता है इजी पेपर में? क्या होता है? कट ऑफ हाई चला जाता है। क्यों? क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो थोड़ा बहुत क्या है कि एग्जाम के 1 मंथ पहले ही तैयारी करते हैं। अभी एग्जाम के 1 मंथ पहले पहले तैयारी करके भी वो आराम से 70 तक अचीव कर लेते हैं। राइट, 70 तक पहुंच जाता है। ठीक है ना, तो इसलिए कट ऑफ हाई चला जाता है। तो इजी पेपर हो या टफ पेपर हो, जितना करोगे उसके ऊपर ही ये होगा। तो पेपर इजी है टफ है इसके ऊपर ये नहीं है, यहाँ पे कोई फिक्स्ड पास मार्क्स नहीं होता कि फिक्स्ड है इसको तुम्हें करना है, इसको कैसे भी करके पूर्ण करना है, ऐसे नहीं होता। जो पेपर होगा उसी के ऊपर विचार करके, जो रिस्पॉन्स मिलेगा उसी के ऊपर विचार करके ही ये कट ऑफ डिसाइड किया जाता है। राइट, तो उसको लेकर निश्चिंत रहो, पेपर टफ हो या इजी हो। मैं तुम्हें एक बात अंत में जाके जरूर बताएंगे कि बेटा, यदि तुम प्रॉपरली तैयारी करके रखे हो, और किसी क्वेश्चन में मानो तुमने फंस गए हो, दुखी नहीं होना है। जबकि तुम्हें करना क्या है, स्मार्ट तरीके से मूव करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाना है, और दिमाग में ये लगाना है कि बेटा ये क्वेश्चन मेरे से नहीं हो रहा है, दैट मीन्स ये क्वेश्चन एक्चुअल में टफ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 95% बच्चे से नहीं हो रहा है। तो इस क्वेश्चन का कट ऑफ के ऊपर कंट्रीब्यूशन नहीं है, जीरो है। तो क्यों पूछा जा रहा है वो क्वेश्चन? कुछ क्वेश्चन ऑलवेज पेपर में होता है जो रैंक डिसाइड करता है, तो रैंक के लिए वो क्वेश्चन पूछा जाता है। राइट, तो वो क्वेश्चन क्या हम छोड़ देंगे? नहीं। पहले अपना सीट सिक्योर करो, फिर तुम क्या करो, अच्छे सीट के लिए लड़ाई करो। पहले सीट सिक्योर करो। मानो तुम्हें जगह ही नहीं मिल रहा है, तो तुम लड़ाई कैसे करोगे? समझ में आ रहा है कि नहीं? पहले अपना सीट सिक्योर करो, पहले कट ऑफ क्लियर करो, फिर जो जो क्वेश्चन ऐसे था उसको रिव्यू करके रखो, फिर उसके लिए लड़ाई करो जो तुम्हें रैंक देगा। लेकिन तुम्हारे यदि सीट सिक्योर नहीं है तो रैंक लेके क्या करोगे? रैंक के लिए करके क्या करोगे? समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, जरूरत नहीं है बेटा, जो पढ़ रखे हो इनफ है। ठीक है, जो पढ़ रखे हो ज्योति इनफ है, इनफ। मैंने देखना फर्स्ट दिन एक कंप्लीट पैकेज का लिस्ट बताया था। ठीक है, इनफ है। किसी को कोई पूछना है तो पूछो, नहीं तो मैं एंड कर देंगे। ओके, ओके, हैव अ गुड डे, बाय।